फाइनली मेरी बात सच साबित हुई है। क्या थी बात, आइए सुनते हैं साथ साथ। देखो, चुनाव आयोग जो है वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से खबर कि 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैंने जो तारीखें बिहार चुनाव को लेकर आपसे साझा की थी, एग्जैक्ट उन्हीं तारीखों पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत से बदलाव। ईवीएम पर हर प्रत्याशी की रंगीन फोटो विद बोल्ड रिटन नेम। एक बूथ पर 1200 ही वोटर। वीडियो रिकॉर्डिंग फुल टूर रहेगी ऑन। बुजुर्गों को मिलेगा घर पर वोट देने का अधिकार। वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है अभी भी नाम। तो ऐसे आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे, एक एक करके सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूरा वीडियो देख लिया तो समझ लो कि गांव की बैठकी में फैक्ट से बोलोगे बिहार चुनाव। तो पहला सवाल, कब है चुनाव? पूरे बिहार में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव निपटाए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। और भाइयों और बहनों, 14 नवंबर को दिल थाम के रहिएगा, क्योंकि इसी दिन आएंगे नतीजे। अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि दोनों फेज में कितनी और किन किन जिलों की सीटों पर वोटिंग होगी। तो ले लीजिए उत्तर। पहले फेज में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले फटाफट बता देता हूँ: गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। दूसरे फेज में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होंगे। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। इसके बाद सवाल यह होगा कि भाई 14 नवंबर को रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कब तक आ ही जाएगा? तो सुनिए और देखो भैया, दोनों चरणों की गिनती एक साथ होगी। वो दिन होगा शुक्रवार। किस पर होगा मेहरबान? वो दोपहर 11-12 बजे तक सब पलट जाएगा, लेकिन फाइनल नतीजे करीब करीब हर चुनाव की तरह रात 8-9 बजे के बीच में आएंगे। अगला सवाल क्या है मन में बता रहे हो हुआ? दोनों चरणों के लिए नामांकन कब से कब तक होंगे? गुड क्वेश्चन। पहले फेज के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी 17 अक्टूबर, जांच पड़ताल 18 अक्टूबर और नाम वापसी का फैसला कैंडिडेट कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। दूसरे फेज के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापस की आखिरी तारीख होगी 23 अक्टूबर। बिहार एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है क्या? तो जवाब है हाँ भैया, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जा सकते हैं। पहले फेज में शामिल 18 जिलों में नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, यानी इन जिलों की वोटर लिस्ट में 7 अक्टूबर तक नाम शामिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरे फेज में शामिल 20 जिलों की वोटर लिस्ट में 10 अक्टूबर तक नाम जुड़वाया जा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला है बीएलओ के जरिए, दूसरा रास्ता है मुख्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in के जरिए, या फिर NVSP पोर्टल voters.eci.gov.in पर आवेदन करके अपने नाम जुड़वाए जा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि आचार संहिता कब से और कब तक लागू होगी? तो बता दूं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और ये चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी, यानी कि 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो गई और तकरीबन 15 नवंबर तक लागू रहेगी। सुनो, आचार संहिता लागू होने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर बाहर नहीं जा सकते। पहले से तय एग्जाम्स नहीं रुकेंगे, यानी तय तारीख पर परीक्षाएं होंगी। नया राशन कार्ड और पेंशन फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। नए विकास कार्यों का टेंडर जारी नहीं होगा। महिलाओं को 10,000 रुपए की किस्त मिलती रहेगी। मुफ्त बिजली सप्लाई होती रहेगी। सरकारी कर्मचारियों की रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। सबके मन में एक और सवाल हिलोरे मार रहा होगा कि इस बार चुनाव में क्या क्या नया होने जा रहा है। तो ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर होगी, जिससे उन्हें पहचानना आसान होगा। एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे ताकि भीड़ कम हो। सभी बूथों पर 100% लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि गड़बड़ी ना हो सके। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40% दिव्यांगता वाले वोटर घर से वोट दे सकेंगे। 1044 पोलिंग बूथ पूरी तरह महिला कर्मचारी संभालेंगे इस बार। वोटर पर्ची कब और कैसे मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में। तो भैया बता दें कि वोटिंग से कम 5 दिन पहले तक बीएलओ घर घर जाकर वोटर पर्ची बांटेंगे। इस वोटर पर्ची में पोलिंग बूथ का नाम, वोटिंग की तारीख और समय के साथ वोटर की जानकारी होगी।
अब अगला सवाल यह है कि पोलिंग बूथ पर क्या सुविधाएं मिलेगी। जवाब यह है कि हर बूथ पर पीने का पानी, टॉयलेट और रैंप जैसी सुविधाएं होंगी। पहली बार वोटर के लिए मोबाइल फोन जमा करने के लिए काउंटर होगा, ये पोलिंग बूथ के जस्ट बगल में होगा। अगला सवाल यह है कि वोट काउंटिंग के दिन क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। तो बता दें भैया कि अगर वोटों की गिनती के दौरान कोई शिकायत आती है तो वीवीपैट की पर्चियों से वोटों का मिलान किया जाएगा। पहली बार बैलेट पेपर से डाले गए पोस्टल वोटों की गिनती आखिरी राउंड से पहले होगी ताकि गड़बड़ी के आरोप ना लगे। अब एक सवाल और भी मन में होगा कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो, किसी की शिकायत करनी है तो कहाँ करें। तो जवाब यह है कि रिजल्ट को छोड़कर मतदान की तारीख, मतदान केंद्र, सुविधाएं आदि की जानकारी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर की जा सकती है। इसके अलावा आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर से भी संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।